हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूपीएलटी ग्रेड एसएसटी के जीएस जनरल स्टडीज़ का जो पेपर आया था उसके आंसर की के बारे में। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज इन द कंट्री, इसमें ये बताना है कि उच्चतम अनुपात किस क्षेत्र में है जो जल हम उपयुक्त करते हैं अपने देश में। तो इरिगेशन पार्ट में आएगा, ठीक है। द सिम्बायोटिक सेकंड है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एनाबीना एंड एजोला के बारे में पूछा है, जो कि बायो फर्टिलाइजर है हमारा। तो राइस कल्टीवेशन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसका कारण बताना है। एसोसिएशन ड्रामेटिकली ये वर्ड आपको पकड़ना होगा, तो अच्छे से आप पकड़ लेंगे। नाटकीय तरीके से ये लिखा हुआ है, नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है। तो नाटकीय तो फर्टिलाइजर का नाटकीय करने का कोई मतलब अस्तित्व है ही नहीं। तो इसमें सिंपल सा यही है कि आर हमारा गलत होगा, ए सही होगा, ठीक है। ए इज ट्रू, आर एंड फॉल्स, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट मेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, तो ये बलिया चित्तू पांडे जानते ही होंगे आप लोग। लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम, ये भी हमारा ऑर्थोपोडा है। वेटलेसनेस अकर इन स्पेस लैब, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग, देखते हैं आयु क्या ही इसका आंसर देता है। तो इसमें देखो शून्य भी हो सकता है। निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था, तो बी और सी दोनों हो सकता है इसमें। अब वो आयोग के ऊपर है, आयोग डिसाइड करेगा इसका क्या आंसर दे सकता है। कि भाई इसमें स्पेस लैब की बात कर रहा है, स्पेस लैब में ग्रेविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फर्स्ट सत्याग्रही इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्वेश्चन नंबर 6 में बिनुआ भावे, ठीक है। ये गारंटी रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देते हैं, तो 25 से 28। नरेगा मनरेगा राम जी करके जो अभी आया है उसके बारे में जानते ही होंगे। तो ये 2005 में पास हुआ, 2006 में लागू किया गया, और 2008 में महात्मा गांधी एम नरेगा बना, ठीक है। ये देख सकते हैं। ये 9वां क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा अगर लॉजिक लगाना था कि स्टार्टअप स्कीम क्रोनोलॉजी के बारे में, स्कीम्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो स्टार्टअप स्कीम्स, पीएम वय वंदना स्कीम, जन धन योजना तो हम सबको पता कि ये 2014 में आया था, ठीक है। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना तो अभी का कभी का है, वय वंदना भी अभी का ही है। तो अगर स्टार्टिंग में हम देखें तो यही सबसे पुराना लग रहा है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हमें ऑप्शन में देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ये बी में। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज वॉज सपोर्टेड बाई, समर्थन किसने किया था आज़ाद हिंद फौज का, तो इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। आंसर नंबर ए। टूथ डिके, दंत हमारा कब क्षय हो जाता है, प्रारंभ होता है, तो एसिडिक या बेसिक, तो इसका आंसर 5.5 होना चाहिए। ये सेंसस से है। लिटरेसी रेट 2011 की है, तो सबको पता ही होना चाहिए 74% है। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का अभिरक्षक, मतलब अगर अभिरक्षक एक तरीके से मान लें कि उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है या समझाता कौन है अच्छे से उसका, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही उसकी रक्षा करता है, या उसके बारे में कुछ वाद विवाद, कुछ भी टिप्पणी टीका टिप्पणी करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। सो दी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी फाउंडेड ब्रिटिश इंडिया वाज, कलकत्ता, ठीक है। इसमें तो कलकत्ता ही होना चाहिए, इसमें कोई भी नहीं है। ये हाँ, रूरल सैनिटेशन पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो रूरल सैनिटेशन पॉलिसी ग्रामीण स्वच्छता की बात कर रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की गई, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में की गई है। ऑपरेशन फ्लड, दूध बहेगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है कि ज़्यादातर हमें पॉल्यूशन कम करना। स्मार्ट कृषि का मतलब यही है, उत्पादकता बढ़ाना, हरित गृह गैसों को घटाना। आंसर आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड प्रियम्बल, इसका सीधा से ट्रिक है ISS, इंटीग्रिटी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इसका आंसर होगा 42 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। इंडियन इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड बाई, तो भाई देखो औद्योगिकृत भी है, पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, कृषि भी है। तो इंडस्ट्रियल कैपिटल सोशल एग्रेरियन, तो हमारी एग्रेरियन ज़्यादा है, ठीक है।
क्रिटिकेल, ये तो भाई बहुत ज़्यादा घुमा, बहुत से लोग फंसे होंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका वैसे आंसर तो हमारा व्हीट एंड राई ही बनेगा, गेहूं एवं राई। ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी काफ़ी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन एक तरीके से माने तो इसमें कल्चरल इंडस्ट्री के बारे में, रचनात्मक एंड कृषि उद्योग। इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम एज रॉ मटेरियल। जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कौन कच्चे माल के तौर पर उपयोग करता है? तो भैया ये सीधा सा हमारा जवाब होगा, सीमेंट बनाने में इतना काम आता है। और इसमें क्या कौन सा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें जब आप देखेंगे इसमें कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड आएगा आपको, नफेड, इसका आंसर नफेड ही होगा। आफ्टर विच एक्ट डेड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शनिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग फंस गए होंगे इसमें। तो इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से यहाँ पे कंपनी का और पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस शुरू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंट्रिक फर्मेंटेशन, गैस प्रोड्यूस बाय ड्यूमिंग, मतलब कल्टर, जुगाली। जुगाली का मतलब यही है कि जब गाय भैंस को आपने देखा होगा कि वो मुंह चलाते रहते हैं, खाना खाते समय भी या खाना खाने के बाद भी ऐसे मुंह उनका चलता रहता है, तो उससे जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है। ये आपको साइंस में या फिर एग्रीकल्चर के कई पार्ट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ये कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। काफ़ी डीप क्वेश्चन है, बहुत कम ही लोगों को पता हो सकता है, बहुत से लोग फंसे होंगे इसमें। और इसमें भी है ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज कंसीडर टू बी हाईएस्ट नंबर ऑफ एग प्रोड्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी बहुत से लोग फंसे होंगे। ये इसका आंसर सीधा सीधा लेगहॉर्न है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया एनर्जी नीड्स, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योग देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत। तो भाई सबसे ज़्यादा हमारा तो हाइड्रो पावर, थर्मल पावर आता है, उसके बाद हाइड्रो पावर ही बनेगा, जल विद्युत ऊर्जा। 28वां सोशल साइंस काउंसिल के बारे में पूछा है, करंट अफेयर है ये, ठीक है। तो इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ द ईयर टू 2026-2028 टर्म, ठीक है। एशिया पैसिफिक ग्रुप बना, इंडिया इलेक्ट, भारत को एशिया प्रशांत समूह को चुना गया। तो इसका दोनों ही आंसर सही है, दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म एज ए, ये भी मतलब काफ़ी टफ ही था एक तरीके से, मान लें हम। कौन सा 28वां नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी टफ है, इसमें भी फंसे ही होंगे, 4-5 क्वेश्चन घुमाए हैं। फॉलोइंग मिनरल फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली एरिड एरिया, एरिड एरिया में भैया जिप्सम, खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मैसूर क्षेत्रों में बनता है, ऑब्वियसली जिप्सम, राजस्थान। देख लो आगे, इसका आंसर तो भाई खुद ही बता देना यार, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं, बाकी मैं आगे भी लेके आऊँगा। थैंक यू।